बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से एयर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है एयर यूनिवर्सिटी। एयर यूनिवर्सिटी सर्च करने के बाद आपके सामने एयर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होती है www.adau.edu.pk। आप एयर यूनिवर्सिटी पर क्लिक करें। एयर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर अनाउंसमेंट आप ये चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है सबसे पहले ही एडमिशन ओपन फॉर 2026, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर कहता है फेडरली चार्टर्ड पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी एयू एडमिशन पोर्टल एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। इसके बाद यहाँ पर आप लॉगिन पोर्टल यहाँ पर शो होता है। यहाँ पर ये कहता है आपने अपने अकाउंट को क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करें। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का साइन अप अकाउंट यहाँ पर शो होता है। यहाँ पर ये कहता है एप्लीकेंट नेशनलिटी, आपने अपनी नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर नेशनल तो नेशनल सेलेक्ट कर दें, इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल सेलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है एप्लीकेंट नेम अपना नाम मुकम्मल यहाँ पर लिखें। फादर नेम वाले खाने में फादर का नाम लिखें। इसके बाद एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ वाले खाने में अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद CNSE वाले खाने में यहाँ पर आपने शनाख्ती का नंबर लिखें। एप्लीकेंट नेम मोबाइल नंबर वाले खाने में अपना मोबाइल नंबर लिखें। इसके बाद अपने जेंडर को सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है नेशनलिटी, अपनी नेशनलिटी यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद लॉगिन नेम में यहाँ पर आपने अपने जीमेल को एंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में अपने स्ट्रॉन्ग से पासवर्ड क्रिएट करें। इसके बाद आपने पासवर्ड को दोबारा कन्फर्म पासवर्ड वाला खाने में लिख दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है आई रीड एंड एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है साइन अप, आप साइन अप पर क्लिक करें। जैसे आप साइन अप पर क्लिक करते हैं तो आपको एक जीमेल मौसूल होती है। वहाँ पर आपको एक लिंक दिया जाता है। आप उस लिंक पर में क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो जीमेल है वो वेरीफाई हो जाती है और एयर यूनिवर्सिटी पर आपका अकाउंट सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है लॉगिन अकाउंट, आपने अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। इसके बाद ईमेल वाले खाने में जीमेल लिखें, पासवर्ड वाले खाने में पासवर्ड लिखें और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका अपना नाम, इसके बाद यूजर एप्लीकेंट में अपना नाम चेक करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है सिलेक्ट डिसिप्लिन, आपने अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक कर दें। अगर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम्स MS MPhil प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएट डिग्री पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आप PhD पर क्लिक करना चाहते हैं, आप PhD करना चाहते हैं, फिर आप PhD पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो भी आपकी कैटेगरी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये कहता है सिलेक्ट फर्स्ट प्रेफरेंस डिग्री प्रोग्राम, आपने प्रोग्राम यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो भी आपका प्रोग्राम है। इसके बाद यहाँ पर कहता है अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें। इसके लिए क्या CGP मांगेगी और इसके लिए क्या क्या नेट कौन कौन से टेस्ट मांगे गए हैं। यहाँ पर NTS गेट सब्जेक्ट भी आपका होना चाहिए। अगर आपने या GRE आपने अगर दिया हुआ तो वो आप इंक्लूड कर सकेंगे। इसके बाद यहाँ पर कहता है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड माई सिलेक्ट प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज नोटेड अबव। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट, जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं एप्लीकेंट डेट डिटेल। इसके बाद यहाँ पर कहता है प्रोग्राम सिलेक्शन में आपकी जो एप्लीकेशन सिलेक्टेड है वो यहाँ पर कंप्लीटेड है। इसके बाद अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर पेंसिल के निशान पर क्लिक करके आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आई के जो बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करके आप अपने प्रोग्राम को चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए यहाँ पर आप पेंसिल के निशान पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये कहता है फुल नेम वाले खाने में आप अपना मुकम्मल नाम लिखें। CNSE वाले खाने में अपना नाम, ये शनाख्ती का नंबर चेक करें। इसके बाद CNSE की एक्सपायरी डेट यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। जो क्या आपके CNSE की एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करें, जो भी आपकी जेंडर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें। मार्च स्टेटस यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेशनलिटी, इसके बाद रिलीजन आप यहाँ पर अपना चेक रिलीजन चेक करने के बाद नेक्स्ट है फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम चेक करना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है मदर नेम वाले खाने में आपने अपनी वालदा का नाम लिखना है। इसके बाद फादर और गार्डियन CNSE यहाँ पर अपने वालिद का शिनाख्ती का नंबर लिखना है। अगर आपके वालिद फौत हो चुके हैं फिर आपका जो भी गार्डियन है उसका यहाँ पर आपने शिनाख्ती का नंबर लिखना है। इसके बाद फादर और गार्डियन ईमेल, यहाँ पर आपने फादर या गार्डियन की जीमेल लिखनी है। जीमेल लिखने
नेक्स्ट ये कहता है एजुकेशन स्पॉन्सर्ड बाय फादर और गार्डियन, आपका जो सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कौन तालीम दिलवा रहा है, कौन दिलवा रहा है, आपके फादर हैं या आपके कोई गार्डियन है। इसके लिए यहाँ पर आपने उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, गार्डियन का नाम या अदर पेरेंट नेम यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन क्या है ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है जिस इदारे में वो काम करते हैं, डिपार्टमेंट का नाम लिखे जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है डेजिग्नेशन, उसका ओहदा लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है टोटल मंथली इनकम, उनकी टोटल मंथली इनकम कितनी है, जितनी भी उनकी टोटल मंथली इनकम है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है, इसके सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है टोटल मंथली एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, यहाँ पर आपने अदर सोर्सेज ऑफ इनकम से जो भी आपकी इनकम आती है वो यहाँ पर आपने लिखनी है। इसके बाद कहता है नेक्स्ट ऑफ किन नेम, यहाँ पर आपने नेक्स्ट ऑफ किन का नाम लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑफ किन रिलेशनशिप, यहाँ पर आपने नेक्स्ट ऑफ किन का यहाँ पर रिलेशनशिप लिखना है, ये लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है RUPAF वर्ड, यहाँ पर कहता है वर्ड का क्या मतलब है। वर्ड का मतलब है वर्ड स्टैंड फॉर सन और डॉटर ऑफ PAF यूनिफॉर्म पर्सनल ओनली। अगर आपके वालिद या वालदा इसमें किसी भी पाकिस्तान एयरफोर्स में काम करते हैं तो यहाँ पर आपने उनका रैंक लिखना है, उसका रैंक नंबर लिखना है। इसके बाद उसका स्टेटस लिखना है और इसके बाद अगर रैंक रिटायर्ड है तो रिटायर्ड पर क्लिक कर दें, सर्विस है तो इन सर्विस हो तो इन सर्विस पर क्लिक कर दें। अगर आपके वालिद या वालदा PAF में काम नहीं करते तो फिर आप इसको नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है यहाँ पर कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आपने डोमिसाइल और प्रोविंस यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डोमिसाइल या प्रोविंस आपका प्रोविंस है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट और सिटी, यहाँ पर आपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है लैंडलाइन नंबर यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, वो आपने यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर कहता है एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना लिखना है जो भी एप्लीकेंट है। इसके बाद फादर और गार्डियन का मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद यहाँ पर ये कहता है करंट सिटी, आपने अपना करंट सिटी सिलेक्ट करना है। जो भी आपका करंट सिटी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है परमानेंट सिटी, यहाँ पर आपने परमानेंट सिटी सिलेक्ट करना है। जो परमानेंट सिटी है वो यहाँ पर आपने इस तरह सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद हाउस नंबर लिखें, इसके बाद सेक्टर, ब्लॉक, मोहल्ला यहाँ पर लिखना है। इसके बाद पोस्टल कोड यहाँ पर लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखें। अगर आपका परमानेंट और पोस्टल एड्रेस दोनों सेम है फिर आप सेम एज पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है AU एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, क्या आप खुद एयर यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हैं या आपके वालिद या वालदा एयर यूनिवर्सिटी, अगर आप खुद यहाँ पर जॉब करते हैं तो फिर आपने डेजिग्नेशन यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। अगर आपके वालिद या वालदा इसमें काम करते हैं, फादर काम करते हैं, फिर भी आपने उनका एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, इसके बाद एम्प्लॉय डिपार्टमेंट यहाँ पर लिखना है। अगर कोई भी कैटेगरी नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है AU एलुमनी इन्फॉर्मेशन, हैव यू कंप्लीटेड एनी प्रोग्राम फ्रॉम एयर यूनिवर्सिटी, अगर आपने एयर यूनिवर्सिटी से कोई कंप्लीट प्रोग्राम कंप्लीट किया तो यहाँ पर आपने उसकी अलुमिनी रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद आपने कौन सी डिग्री कंप्लीट की है, जो भी आपने कंप्लीट की है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद अगर आप AU के एलुमिनाई नहीं है फिर आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है मेडिकल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने मेडिकल की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। मेडिकल इन्फॉर्मेशन के लिए ब्लड ग्रुप यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है। इसके बाद एलर्जीज, अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है नोटेबल इलनेस और डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है यस पर क्लिक कर दें, अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट्स फैसिलिटी, यहाँ पर आपने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लेना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं सहूलत है ट्रांसपोर्ट की, जहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं। अगर आप ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं लेना चाहते तो नो पर क्लिक कर दें। नो पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है सबमिट, तो आप सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है एजुकेशन, आपने अपने एजुकेशन का रिकॉर्ड इंटर करना है। एजुकेशन का रिकॉर्ड इंटर करने के लिए पहले आपने मैट्रिक क्वालिफिकेशन इंटर करनी है, इसके बाद इंटरमीडिएट करनी है, इसके बाद आपने ग्रेजुएशन को इंटर करना है, इसके बाद आपने मास्टर को इंटर करना है, इसके बाद MPhil को इंटर करना है। फिर आपने सबसे पहले यहाँ पर कहता है एजुकेशन, आपने पहले बोर्ड का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो भी आपका बोर्ड है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना। इसके बाद डिग्री की यहाँ पर सर्टिफिकेट, वो यहाँ पर आपने पहले इसमें यहाँ पर SSC अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का ये शो हो जाता है। मैट्रिक, आपने मैट्रिक को इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है स्पेशलाइजेशन, अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद रोल नंबर, यहाँ पर आपने रोल नंबर लिखना है। इसके बाद स्कूल कॉलेज नेम यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एयर फ्रॉम, आपने किस डेट को किस साल से ये अपनी क्वालिफिकेशन स्टार्ट की थी। इसके बाद आपने किस साल में अपने क्वालिफिकेशन को कंप्लीट की है, जब भी आपने कंप्लीट किया है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना। इसके बाद CG ग्रेडिंग, यहाँ पर आपने ग्रेड और परसेंटेज है तो यहाँ पर आपने अगर CGP है तो CGP एंटर कर दें। अगर आपकी परसेंटेज है तो फिर आपने यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स में आपने वो नंबर लिखना है जो आपने हासिल किए हैं, वो इस तरह से आपने सिलेक्ट कर देना, यहाँ पर लिख देना। इसके बाद यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स लिखना है। ये लिखने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सेव हो जाती है। सेम इसी तरह से आपने तमाम क्वालिफिकेशन को वन बाय वन करके इंटर
अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एंट्री टेस्ट इन्फॉर्मेशन रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली प्लीज। इसके बाद यहाँ पर कहता है इन केस ऑफ नो टेस्ट क्वालिफिकेशन अ कैंडिडेट वुड ऑटोमेटिकली बी स्केड्यूल्ड फॉर एयू टेस्ट। अगर आपने कोई भी आपने टेस्ट नहीं दिया हुआ पहले, फिर आपको ओपन इसमें एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने गेट जनरल दिया हुआ है या गेट सब्जेक्ट आपने दिया हुआ है तो फिर आपके लिए इसके लिए अगर आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपको नेट देना पड़ता है। अगर आप एमफिल के लिए एमएस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं फिर आपको नेट गेट जनरल देना पड़ता है। अगर आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं फिर आपको गेट सब्जेक्ट अगर आपका दिया हुआ है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है इफ अ कैंडिडेट इंटेंड्स टू यूज ए नेट और गेट स्कोर एंड आल्सो वांट्स टू अपीयर इन एयू। अगर आपने ऑलरेडी नेट या गेट दिया हुआ है फिर भी आप एयर यूनिवर्सिटी में अप्लाई टेस्ट देना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर कहता है he or she is required to apply with two different applications also a net or get test which is qualified for a particular university admission is not acceptable at AU। इसके बाद यहाँ पर कहता है इंसर्ट योर प्री क्वालिफाइड टेस्ट डिटेल। आपने यहाँ पर डिटेल इंटर करनी है जो आपने नेट या गेट इंटर किया हुआ है या आपने जो अवेल किया हुआ है टू अवेल एग्जाम्पशन फ्रॉम एयू टेस्ट। अगर आप एयू का टेस्ट नहीं देना चाहते तो आपने नेट या गेट दिया हो तो फिर आपने उसकी इन्फॉर्मेशन इंटर करना। यहाँ पर आपके सामने क्राइटेरिया यहाँ पर दिए गए आई हैव पास द नेट और गेट एंड वांट टू गेट एयू टेस्ट एग्जाम्पशन। अगर आप एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर आपसे टेस्ट की डिटेल मांगता है। यहाँ पर कहता है आपने कौन सा टेस्ट दिया हुआ है, जो भी आपने दिया हुआ है, गेट जनरल दिया है, गेट सब्जेक्ट दिया है, जीआरई दिया है या आपने हेड टेस्ट दिया है, जो भी आपने दिया है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना। इसके बाद टेस्ट की टाइप यहाँ पर लिखना है। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स लिखें, इसके बाद टोटल मार्क्स लिखें, इसके बाद रोल नंबर स्लिप यहाँ पर रोल नंबर आपने लिखें। इसके बाद पासिंग ईयर जिस साल पे आपने पास किया वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है वैलिड टू अप टू किस डेट तक वो वैलिड है, क्योंकि गेट जो होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है अगर इसकी कंडीशन। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं उसके आपने रिजल्ट की कॉपी यहाँ पर आपने अटैच कर देनी है और इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है इसका डाटा है वो सेव हो जाएगा और आपसे फिर एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कहता है अगर आप ये कहता है आई डू नॉट हैव वैलिड नेट और गेट क्वालिफिकेशन एयू टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर सच कैंडिडेट। फिर अगर आपके पास आपने गेट या नेट नहीं दिया हुआ तो फिर आपने इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है आई हैव पास द नेट और गेट बट वांट टू अपीयर इन एयू टेस्ट। अगर आपने गेट या नेट दिया हुआ है आपको उसमें आपको लगता है कि उसमें आपके नंबर कम है, आपका मेरिट नहीं बनता, फिर आप इस पर क्लिक करके आप एयर यूनिवर्सिटी का भी टेस्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है बाय डूइंग दिस आई एम वेल अवेयर दैट ओनली एयू टेस्ट स्कोर वुड बी कंसीडर्ड इन मेरिट स्कोर। एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट देंगे, आपके एयर यूनिवर्सिटी में जितने भी नंबर आएंगे वो आपके काउंट होंगे, फिर आपका नेट या गेट के जो मार्क्स होंगे वो काउंट नहीं होंगे। इसके बाद यहाँ पर कहता है आपने टेस्ट सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट करना जो भी आपका टेस्ट सेंटर है। इसके बाद सेव के बटन पर सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं आपके सामने ये तमाम आप यहाँ पर चेक बॉक्स चेक कर सकते हैं, आपके सामने डैशबोर्ड ओपन है। इसके बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके जो प्रोग्राम के आपने सिलेक्ट किए वो भी आपका सिलेक्टेड है। इसके बाद आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी आपकी कंप्लीट है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी आपकी कंप्लीट है। अगर इसके बाद इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन भी आपकी कंप्लीट है। अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप पेंसिल के निशान पर क्लिक करके आप उसमें चेंज कर सकते हैं। अगर आप व्यू करना चाहते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन एंटर की है वो उनको चेक करना चाहते हैं फिर आप आई के ऑप्शन पर क्लिक करके इनको चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिक्लेरेशन, ये बयान अल्फी दिया हुआ है, आप इसको रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट है सबमिट, तो आप सबमिट के बटन पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे वो यहाँ पर आपसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करें, सबमिटेड है। इसके बाद यहाँ पर कहता है आपने प्रिंट चलान के बटन पर क्लिक करके अगर आपने गेट जनरल नहीं दिया हुआ और आपने एयू का टेस्ट देना चाहते हैं तो फिर आपने के पास इस तरह का चलान शो होता है। अगर आपने गेट या नेट दिया हुआ है तो फिर आपके पास चलान शो नहीं होता। इसके बाद यहाँ पर कहता है प्रिंट चलान के बटन पर क्लिक करें और अपने चलान को प्रिंट चलान पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं आपके सामने डिटेल शो हो रही है। इसके बाद यहाँ पर कहता है आप अकाउंट नंबर चेक कर लें, इसके बाद ब्रांच का चेक कर लें, इसके बाद अपना नेम, फादर नेम, इसके बाद अपने जो आपकी प्रोसेसिंग फीस है। अगर आपने गेट जनरल या नेट दिया हुआ है फिर आपके पास जो इसकी नेट या गेट की जो फीस है वो आपके सामने शो नहीं होगी, 1800 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे। और अगर आपने गेट
नेट अगर आपने नहीं दिया हुआ, आप एयर यूनिवर्सिटी का एड्रेस देना चाहते हैं, फिर आपको 1800 रुपये चार्ज इजाफी लगते हैं। तो इसकी टोटल जो फीस है वो आपके 4300 रुपये बनती है। अगर आप गैट या नेट दिया हुआ है, फिर आपको फीस 2500 रुपये प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ती है। इसके बाद यहाँ पर आपने ये कहता है कि आप इसको वन बिल लिंक के थ्रू भी पे कर सकते हैं, किसी भी आप जैज़ कैश के थ्रू भी पे कर सकते हैं, आप इजी पैसा के थ्रू भी पे कर सकते हैं, आप किसी भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी पे कर सकते हैं। आपने अपनी फीस को जैज़ कैश इजी पैसा के थ्रू किस तरह से पे करनी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप आसानी के साथ वो वीडियो देखकर अपनी फीस को पे कर सकते हैं। अपनी फीस को पे करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने चालान को किस तरह से अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपने अपने एयर यूनिवर्सिटी के अकाउंट को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर आपने सबमिट चालान पर क्लिक करना है। इसके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है पेमेंट मोड, अगर आपने बैंक के थ्रू पे की है तो यहाँ पर आपने बैंक की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, बैंक अल हबीब के थ्रू आपने पे करनी है। इसके बाद ब्रांच का नाम लिखें, ब्रांच कोड लिखें और चालान सबमिट डेट यहाँ पर सिलेक्ट करें और अपडेट कर दें। इसके बाद आपने वन बिल लिंक के थ्रू पे की है तो फिर आपने वन बिल टॉप अप आईडी यहाँ पर आप इंटर करनी है और चालान सबमिट डेट यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपडेट पर क्लिक करें तो आपका जो चालान है वो अपडेट हो जाता है। अपने चालान को अपलोड करने के बाद फिर आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि आपको जो चालान है वो पेड हो चुका है और अपलोड हो चुका है, और यहाँ पर टिक का निशान आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आप किसी और मजीद प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप ऐड न्यू प्रोग्राम पर क्लिक करके आप मजीद किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से एयर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। अगर आप हमारी पेड सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप हमसे पेड सर्विस भी हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड